खरगोन शासकीय पीजी कॉलेज खरगोन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं संगोष्ठी के शुरुआत में जननायक कोमुरम भीमुड़ा पर आधारित गीत और वीडियो का प्रसारण भी किया गया। वहीं इस मौके पर झाबुआ के समाज सेवी राजाराम कटारा ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारतीय गौरव से जुड़ी समस्त लड़ाइयों में, आंदोलनों में और क्रांतियों में जनजातीय समुदायों ने पूर्ण समर्पण कर पराक्रम के साथ अपना योगदान दिया है। तो वहीं जनजातीय संयोजक संतोष बघेल ने बताया कि जनजातीय समुदाय कभी भी स्वयं के लिए नहीं लड़ा, वे हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही हमेशा सभी के लिए खड़ा रहा है। वह इस कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी विजय मंडलोई, तीलू खरते, भगीरथ मंडलोई, महाविद्यालय परिवार समस्त पूरा स्टाफ और नगर के गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत की आज़ादी के 75वें अमृतकाल के दौरान जनजाति समाज के लोगों को अपने इतिहास से सारोकार होने का मौका मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ज्ञात कालखंडों में अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि हर एक कालखंड में जनजाति समाज की अपनी भूमिका रही है। जनजाति समाज की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो संघर्ष गाथा है, उनके जो महापुरुष है, उनके जो जीवन मूल्य है, यह आज देश के लिए एक ताकत बनकर उभर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों का यह जो सकारात्मक प्रयास है, यह जनजाति समाज में आत्मगौरव की अनुभूति देगा। जनजाति समाज के पढ़े लिखे वर्ग को रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जनजाति समाज की जो वास्तविकता है वह देश के सामने जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति समाज भारत की समृद्धि में अपना बड़ा योगदान दे सकता है। जनजाति समाज का इतिहास देश के सामने आना चाहिए। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है, चाहे संघर्ष की बात हो या सृजन की बात हो, इन दोनों में जनजाति समाज सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है। और इसलिए मैं ये बहुत बार कहता हूँ कि देश आज़ाद होने के 75 साल में भले ही यह पहली बार हो रहा है, पर यह बड़ा सुखद है कि अब तक भारत के जनजाति समाज का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। आज शासकीय महाविद्यालय खरगोन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों की भूमिका। ये जो विषय आया है ये देश के शीर्षस्थ विभाग मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से आयोग से आया है और आयोग की मंशा ये है कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी अनुसूचित जनजाति नायकों ने योगदान दिया है वो उनके योगदान को कहीं पर भी लिखा नहीं गया है और वो लिखा जाना चाहिए और सही लिखा जाना चाहिए। उद्देश्य ये भी है। तो ये संगोष्ठी पहले विश्वविद्यालय स्तर पर पहले आयोजित हो चुकी है सितंबर अक्टूबर में, जिनमें IIT, IIM, एम्स या बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में ये संगोष्ठी आयोजन किया गया और इस तत्पश्चात आयोग ने इस पूरे समग्र सारे विश्वविद्यालयों की एक संगोष्ठी आयोजित दिल्ली में करी, जिनमें एक दिवस का कार्यक्रम विज्ञान भवन में था और दूसरा आधा दिन था वो IIT दिल्ली में था और आधा दिन राष्ट्रपति भवन में था। तो ये उद्देश्य के साथ ये जो संगोष्ठी हो रही है अब ये महाविद्यालय स्तर पर हो रही है, जिनमें इसका उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षक हैं या उच्च शिक्षा में जो छात्र लोग पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें शोध करने के लिए संसाधन प्रोवाइड किया जाए। पर पहले बात यह है कि शोध आएगा कैसे, शोध का जो भूमिका होगी वो कैसे बनेगी। इस संदर्भ में अलग अलग जगह से जो भी विषय विशेषज्ञ हैं या जिन्हें मुख्य वक्ता के रूप में जो जानकार लोग हैं उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में इन संगोष्ठियों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वैसे आज की संगोष्ठी में हमारे बीच हैं राजाराम जी कटारा जो समाज सेवी है झाबुआ के, और बाकी उनका जो उद्बोधन हमने आज सुना वो प्रशंसनीय है। हम जिन लोगों ने भी सुना होगा अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान से सुन पाए होगा, मुझे तो लग रहा था कि मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने अपनी बात में भी ये बात की। तो इस संगोष्ठी का उद्देश्य शोध करना, रिसर्च करना और इन विचारों को हम अगली पीढ़ी को, अगले भविष्य तक लोग पढ़ पाएँ, इसलिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
क्या नाम लिखते हैं? मैं प्रोफेसर सखाराम मुजालदे हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और अभी पूरे संभाग का नोडल अधिकारी हूँ। जो ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है वो मेरे ध्यान में रहते ही आयोजित की जा रही है।